नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री वंशीधर नगर पाल्हे जतपुरा में चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे यज्ञ स्थल के साथ पूरे शहर में जनसैलाब जैसा दृश्य रहा। 10 लाख से अधिक लोगों के यज्ञ स्थल पहुंचने का अनुमान रहा। अहले सुबह से ही देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक चलता रहा। श्रद्धालु यज्ञ मंडप के परिक्रमा के बाद यज्ञ में आए साधु संत का आशीर्वाद लेते रहे। वहीं यज्ञ मंडप में 305 कुंडों पर बैठे यजमानों के आहुति देते हुए स्वाहा की आवाज से क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। वैदिक मंत्रोच्चार से भक्ति का सागर उमड़ रहा था। परिक्रमा के दौरान कई एकड़ में बने यज्ञ मंडप छोटा पड़ जा रहा था। महिलाओं की उपस्थिति सबसे अधिक रही। पुलिस प्रशासन को भीड़ नियंत्रण करने में पसीने छूट गए। वॉलंटियर भी लोगों को व्यवस्थित करने में लगे रहे। वहीं यज्ञ स्थल पर कई स्थानों पर भजन कीर्तन का दौर लगातार चलता रहा। कोलकाता से आई मंडली द्वारा अखंड कीर्तन किया जा रहा था। प्रसाद वितरण केंद्र पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। देश के महान संत पूज्य श्री जीयर स्वामी महाराज के सानिध्य में महायज्ञ हो रहा है। महायज्ञ का समापन 28 अक्टूबर को होना है। पुलिस रख रही थी विशेष नजर। महायज्ञ में चौथे दिन उमड़ी भीड़ अभूतपूर्व था। प्रशासन व यज्ञ समिति के अनुमान से काफी अधिक लोग यज्ञ में पहुंचे, जिसके कारण पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। भारी भीड़ के कारण कुछ चैन स्नैचर के भी यज्ञ में शामिल होने की बात सामने आई, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया। वॉच टावर से दूरबीन द्वारा पुलिस भीड़ पर नजर बनाए रख रही थी। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिला पुलिस की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ी। एसडीपीओ प्रमोद कुमार केसरी, पुलिस इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, भवनाथपुर इंस्पेक्टर कृष्णकांत, थाना प्रभारी नीतीश कुमार सिंह के अलावा दर्जनों पुलिस अधिकारी सुरक्षा को लेकर मुस्तैद रहे। स्वास्थ्य शिविर में भी दिन भर होता रहा इलाज। महायज्ञ के चौथे दिन भारी भीड़ के कारण कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण यज्ञ परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने पहुंचे। अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य टीम बनाकर कैंप में बारी बारी से ड्यूटी कराई जा रही थी। वहीं गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए अनुमंडलीय अस्पताल द्वारा 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था यज्ञ स्थल पर की गई थी। इसके अलावा श्री त्रिदंडी देव सेवा आश्रम ट्रस्ट द्वारा भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। यहाँ भी काफी भीड़ रही। अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के चौथे दिन यज्ञ स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। धर्म संसद में देश के महान धर्माचार्य मौजूद रहे। धर्म संसद में कांचीपुरम के पूज्य पाद गादी स्वामी जी महाराज, बालक स्वामी जी महाराज, बिहार के पूर्व डीजीपी जगत गुरु गुप्तेश्वर गोविंदाचार्य महाराज, इस्कॉन के प्रमुख, स्वामी नारायण मंदिर मुंबई के भक्ति प्रकाश दास, अक्षरधाम मंदिर के श्याम नारायण महाराज, स्वामी सत्य प्रकाश दास जी, शास्त्री स्वामी हरि ओम प्रकाश दास जी, शास्त्री स्वामी श्री स्वरूप दास जी सहित सनातन व जैन धर्म के कई धर्मगुरु मौजूद रहे। वहीं झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख मिथिलेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक जनता दल के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, विधायक सरयू राय, रामचंद्र चंद्रवंशी, भानु प्रताप शाही, बिहार के विधान पार्षद जीवन कुमार, अशोक सिंह, पीएचईडी के प्रधान सचिव मनीष रंजन, पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडे, युवा समाज सेवी दीपक प्रताप देव सहित अन्य लोग धर्म संसद में मंचासीन रहे। महान संतों के विचारों को जीवन में उतारने की जरूरत। उपेंद्र कुशवाहा। धर्म संसद में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्वामी जी का जहां भी कार्यक्रम होता है मैं जरूर जाता हूं। यहां का दृश्य देखकर मैं चकित हूं। कई किलोमीटर में सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन जीने का सही मार्ग भी बताता है। यज्ञ के आयोजन का अर्थ यहाँ से मिले अमृतवाणी संदेश को अपने जीवन में उतारना है, सेवा भाव विकसित करना है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, तभी यज्ञ की सार्थकता होगी। यहाँ देश के कोने कोने से धर्म गुरु आए हैं। उनके विचारों को जीवन में उतारकर लोगों की सेवा के साथ राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। सही मार्ग और ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं धर्म गुरु। मिथिलेश। धर्म संसद में शामिल होने आए सूबे के पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यहाँ आकर और यहाँ के लोगों का धर्म के प्रति आस्था देखकर मैं काफी खुश हूँ। यहाँ के लोगों की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति का एक ही धर्म है, धर्म एक आस्था है। राजनीति को धर्म से अलग रखना चाहिए। ईश्वर सभी लोगों को मानव बनाकर धरती पर भेजते हैं, लेकिन धरती पर आकर धर्म जाति बदलता है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज की जीवनी शैली देखकर लगता है कि वो साक्षात भगवान हैं।
इस युग में आज तक मोबाइल टीवी का प्रोग्राम नहीं करना, मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना, 24 घंटे में एक बार सिर्फ नारियल पानी और दूध पीकर रह जाना, यह सिर्फ महापुरुष ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी यहां आने वाले थे, लेकिन माता की तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ सके। सनातन कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और कल भी रहेगा। बादल पत्र लेख। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में धर्म सांसद में शामिल होने आए सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्र लेख ने कहा कि सीएम के निर्देश पर महाकुंभ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं देवघर से हूँ, बाबा भोले का सेवक हूँ। सावन में वहाँ भक्तों का सैलाब देखता हूँ, लेकिन यहाँ का सैलाब अपने आप में अनोखा है। लोग खुद चलकर इस समागम में शामिल होने आए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमें सही जीवन जीने का तरीका बताता है। सनातन कल भी प्रासंगिक था, आज भी है और कल भी रहेगा। राजनीति धर्म के बिना सूना है। सरयू राय। धर्म संसद में शामिल होने आए जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने कहा कि राजनीति धर्म के बिना सूना है। धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। राजनीति समेत समस्त कार्य धर्म आधारित होने चाहिए। राजनीति और धर्म को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से धर्म संसद में शामिल होने धर्म गुरु आए हैं। धर्म की अवधारणा क्या है, यह धर्म गुरु हम लोगों को बताएंगे, लेकिन धर्म विहीन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर वे धन्य हो गए। यहाँ का माहौल काफी धार्मिक है। धर्म संसद में सचिव मनीष रंजन, डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक पांडे सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। सबके स्वामी आदरणीय स्वामी जी इस देश के कोने कोने से आए हुए सभी विद्वान संतगण, मंचासीन, सभी गणमान्य नेतागण, पदाधिकारीगण, आप सभी दूर दूर से आए हुए स्वामी जी के अन्यान्य भक्त बाबा बंसीधर की इस नगरी में मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ सर। नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जिनके निर्देश पर आपके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, सर उनका प्रणाम स्वीकार करें स्वामी जी। और झारखंड राज्य की जनता का भी आदर सत्कार आप स्वीकार करें। एक ही शब्द में आप सभी विद्वान लोगों के बीच में, धर्म में आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के बीच में एक ही लाइन बोलना चाहूंगा कि संत और सनातन कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक हैं। त्याग हमें आगे लेकर जाता है। बाबा बासुकीनाथ धाम, बाबा वैद्यनाथ धाम की नगरी से हम आते हैं, उनके सेवक हैं। यूं तो सावन में धर्म के प्रति लोगों का सैलाब हमने वहां देखा है, जो बाबा बासुकीनाथ और बाबा वैद्यनाथ के दर्शन हेतु आते हैं। लेकिन शारदीय नवरात्र के बाद इस तरह का अनोखा समागम, जहां कई राज्यों से श्रद्धालु खुद चलकर सिर्फ स्वामी जी के आशीर्वचनों को सुनने आते हैं, जरूर कोई न कोई ऐसी बात होगी जो हमारे दुखों को हरती होगी, जो हमारे विपत्ति को दूर करती होगी, जो हमें इस संसार में जो अनेक त्रुटियां आ गई हैं उनसे अच्छे मार्ग की ओर ले जाती होगी। उन सबका ही समागम यह अद्भुत नजारा को पेश करता है। और अभी हमने सभी को सुना, स्वामी जी आपको क्या सुनाए, सब आपको सुनने आए हैं। देश के सभी कोनों से आए हुए सभी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
चरण स्पर्श आदर मंडन वंदन अभिनंदन। यज्ञ में आने का अवसर मुझको मिला। स्वामी जी बोल रहे थे कि कैसे आदमी के अंदर संस्कार आए, चरित्र कैसे अच्छा हो, इस बात पर यहाँ से संदेश महात्मा लोग देंगे। हम आप सब लोगों से एक ही आग्रह करना चाहते हैं। यज्ञ का आयोजन सिर्फ सामान्य तौर पे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसमें भाग लेना, आना, प्रसाद खा लेना, कुछ बात यहाँ से सुनकर वापिस हो जाना, इतना ही इसका मकसद नहीं है। इसका मकसद बहुत बड़ा मकसद है और उस मकसद की पूर्ति यदि हो पाई इस यज्ञ के आयोजन के उपरांत, तब इस यज्ञ के आयोजन का कोई अर्थ होगा, वरना इसका अर्थ नहीं होगा। और यह होगा तब जब यहाँ से जो अमृत वाणी संदेश के रूप में महात्मा लोग देंगे, उसको सिर्फ सुनकर नहीं चले जाएंगे, बल्कि 100% नहीं तो कुछ भी उसका हिस्सा यदि अपने जीवन में उतारने का काम हम सब लोग करेंगे, तब यज्ञ के आयोजन की सार्थकता होगी। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है कि उस रूप में इस यज्ञ के आयोजन को लेना चाहिए। अमृत वाणी यहाँ से जो भी मिले उसको अपने रोजमर्रे के जीवन में हम सब लोग उतार पाए, इस बात का संकल्प लेना चाहिए। और रोजमर्रे के जीवन में उतरा कि नहीं उतरा, इस बात की परख भी बहुत ही साधारण तरीके से हम अपने परिवार में रहकर कर सकते हैं। परख के रूप में हमारे घर में बुजुर्ग होंगे, माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनके प्रति एक सेवा का भाव जो होता है आदमी जीवन में, सेवा का भाव पहले कितना था और यज्ञ में अमृत वाणी लेकर गए तो तब उनके प्रति सेवा का भाव कितना आया, इस बात की जांच करते हुए, इस बात की परख करने में अगर लगे सेवा का भाव पहले से ज्यादा बुजुर्गों के। जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ हुआ है उस दिन से लेकर के आज तक केवल हम नहीं बल्कि हजारों लोग इस महायज्ञ में श्रमदान, अन्नदान के साथ साथ धनदान, जो भी जिससे बन पा रहा है वो सारे लोग कर रहे हैं। और इतना बड़ा महायज्ञ यह झारखंड प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जो यज्ञ हुए होंगे अब तक, उसमें स्थान रखने वाला यज्ञ यहाँ आज जतपुरा पाल्हे के पवित्र धरती पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। महान संत जीआर स्वामी जी के द्वारा यह जो यज्ञ किया जा रहा है, यह सनातन धर्म के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और आने वाला समय में सनातन को मजबूत करके हिंदू राष्ट्र के निर्माण का नींव भी यहाँ से रखा गया। ये जो लाखों लाख लोग आज यहाँ आ रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं कि जो लोग कहते हैं कि सनातन जो है वो मलेरिया है, सनातन जो है डेंगू है, सनातन को समाप्त कर दिया जाएगा, वो इसका जवाब है। स्वतः अपने घर से धर्म के लिए लोग निकल रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग भागीदार बन रहे हैं। मैं भंडारा देख रहा हूं और पिछले 5 दिनों के दरमियान मैं यह कह सकता हूं कि कम से कम 15 लाख लोगों ने भोजन प्राप्त किया। कितने लोग आए होंगे आप यह सोच सकते हैं। जल यात्रा में भी ऐतिहासिक भीड़ थी। यह सब स्वामी जी का कृपा है और सनातन के प्रति अगाध प्रेम है लोग, और उन लोगों को चुनौती है जो लोग सनातन को समाप्त करने के लिए कहते हैं। आज ये मंच हमारे लिए तो कतई नहीं है, क्योंकि ये मंच हमारे देश के कोने कोने से आए हमारे धर्म गुरुओं से भरा पड़ा है। उनके सामने हम बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। हम भी एक धर्म से जुड़े हुए हैं जिसको राजनीतिक धर्म कहते हैं, और हमारे संत महात्मा
जो बैठे हुए हैं ये हमें सही मार्ग दिखलाते हैं। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो ये मार्ग हमें बताने का काम करते हैं और इनके उपदेशों को जो अभी जो यहाँ धर्म सम्मेलन शुरू होगा और जो बातें रखी जाएगी हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा, वो बातें हमारे लिए ऐसी इतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए ताकि इस यज्ञ की सार्थकता साबित हो। आकर सिर्फ यज्ञशाला की परिक्रमा कर लेना और जो हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा साधु संत महात्माओं के द्वारा जो बातें कही जाती है उनको सुनकर और यहाँ से निकलकर भूल जाना, ये जिस उद्देश्य से और जिस कठिन तप तपस्या मेहनत के साथ इस यज्ञ को कराया जा रहा है इसकी सार्थकता साबित नहीं होने देगी। आज मैं सबसे पहले नमन करता हूँ स्वामी जी का, जिनके वचन जिनके प्रवचन को अगर छोड़ भी दिया तो इनका जो जीवन शैली है अगर उस पर ही हम सिर्फ मंथन करें विचार करें तो हमें लगता है कि ये साक्षात हमें ईश्वर के दर्शन। पूर्व विधायकगण, उपस्थित झारखंड सरकार के सचिव सर, उपस्थित उपायुक्त महोदय, यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और जो दूर दराज से हमारे जनता आए हैं। स्वामी जी, आपने गढ़वा पुलिस को एक मौका दिया इस महाकुंभ में अपना छोटा सा योगदान देने का, हम कृतज्ञ हैं। गढ़वा पुलिस कृतज्ञ है इसके लिए। हमारी पूरी पुलिस फोर्स, पूरा प्रशासन इस भव्य आयोजन को करने के लिए तत्पर है और अब ये समापन की ओर अग्रसर है। अगर इस कड़ी में कहीं त्रुटि रह गई, कहीं किसी जनता को परेशानी हुई तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे और भविष्य में भी इस तरह का स्वामी जी आप आयोजन करते रहें, हम यही उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः स्वामी जी को चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। नगर उटारी थाना अंतर्गत ग्राम पाल्हे में यह लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये लगभग 5 महीना से यज्ञ चल रहा है, लेकिन विशेष रूप से 23 अक्टूबर से लेकर 28 तक काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं के आने की सूचना थी और काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। इसको देखते हुए कई एक जगह और कई एक बिंदुओं पर हम लोगों के द्वारा निरीक्षण करते हुए पुलिस बल का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में सभी स्थानों पर हम लोगों के द्वारा पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधित्व की गई है और ये 4 दिन तक का यज्ञ अब समाप्ति के ऊपर है। हम लोग 4 दिन में काफ़ी अच्छा से व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। कोई श्रद्धालु कोई परेशानी नहीं हो रही है। यातायात का भी बहुत सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है और एक दिन और शेष बचा है जब हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग पूरा शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से यज्ञ को संपन्न करा पाएँ। लोगों से अपील है कि यहाँ पर आए, निफिकिर होकर आए। पुलिस आपकी सेवा में लगी हुई है, हर जगह पुलिस आपके सहयोग के लिए है। एक अपील और करना है कि चूँकि भीड़ काफ़ी संख्या में है, लाखों की संख्या में है, तो महंगे जेवर या महंगे आभूषण पहन कर ना आए। अपने आभूषण या सोने चांदी के सामानों को रक्षा स्वयं करें और विशेष रूप से हम लोगों के द्वारा निगरानी भी रखी जा रही है। इसके लिए वॉच टावर के माध्यम से, CCTV के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी लगातार किया जा रहा है।